कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण फार्मूलों के बारे में हम लोग देखेंगे। चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव। जो वैद्युत क्षेत्र विभव का जो दोनों चैप्टर होता है उन्हीं के बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र है आपका, इस वैद्युत क्षेत्र में हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वैद्युत क्षेत्र तथा विभव चैप्टर, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आवेशित वस्तु पर आवेश का जो परिणाम, कोई आवेशित वस्तु है उस पर जो आवेश का परिणाम जो होता है वो Q बराबर Na के बराबर होता है। इन आवेश का जो परिणाम है वो Q बराबर Na के बराबर होगा, ये देख सकते हैं, Q बराबर Na के बराबर होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश को व्यक्त करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन के अधिकतर ऋणावेश को। यानी ऐसे कह सकते हैं, जब कोई भी वस्तु आवेशित वस्तु धनावेशित होगी, जैसे कोई भी आवेशित वस्तु है, जैसे ये आवेशित वस्तु है, अगर ये धनावेशित हो रही है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर वस्तु ऋणावेशित हो रही है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। यानी धनावेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋणावेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को व्यक्त करेगा। इसी तरह से अच्छा एक बात और भी समझ लीजिए, जो Q आवेश ये है, ठीक है, ये कुल आवेश को व्यक्त करता है। ये N है इलेक्ट्रॉन की संख्या को, यानी कण की संख्या को, और ये E जो है एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज को व्यक्त करता है। ये बात इसकी महत्वपूर्ण है। अब आगे समझते हैं दूसरा है दो वैद्युत आवेशों के बीच वैद्युत बल अर्थात कूलाम का नियम। कूलाम का नियम F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 K हो जाएगा, ठीक है, और Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ये हो जाता है। K क्या है, K की अगर बात किया जाए तो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, अर्थात परावैद्युतांक को व्यक्त करता है। K जो है, ये आपका K जो है परावैद्युतांक है, K जो है परावैद्युतांक को व्यक्त करता है। ये कूलाम के नियम है। तो कूलाम का नियम क्या है, जैसे आप ये सोचिएगा, दो बिंदु आवेश हैं जिसके बीच की दूरी r है, ये Q1 है, ये आपका Q2 है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, ऐसे कह सकते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F की बात करें तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें आप देख भी सकते हैं, यही बात यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। यहीं पर 1/4πε जो नॉट है उसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन एक बात समझिए कि एप्साइनल जो नाट है वो वायु निर्वात की वैद्युतशीलता को व्यक्त करता है, जिसका मान 8.86 × 10⁻12 कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, या वायु निर्वात में परावर्तनांक के बराबर। अच्छा, वायु निर्वात के लिए जो K का मान 1 होता है, लेकिन वहीं पर एप्साइनल का जो मान होता है जिसको वैद्युतशीलता कहते हैं 8.86 × 10⁻12 कूलाम के बराबर होता है। अब आगे देखते हैं, आगे है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता जो है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्साइनल से व्यक्त करते हैं और निर्वात या वायु को एप्साइनल नॉट से। गुणते क्या हुआ, परावर्तनांक के बराबर हो जाता है, जहां पे वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्साइनल नॉट व्यक्त करता है, जबकि K क्या है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो K परावैद्युतांक है ये परावैद्युत पदार्थ, लेकिन परावैद्युत पदार्थ क्या होता है उसको समझा जाए। परावैद्युत जो है पदार्थ क्या है उसको समझा जाए। परावैद्युत जो कुचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। यहाँ पे E वेक्टर है, F वेक्टर से लिखा क्योंकि सदिश राशि में है। Q0 क्या आवेश है जो अदिश है, यानी किसी भी परीक्षण आवेश Q0 को, ऐसे समझें, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बीच लाने पर जो बल आकर्षण बल काम करेगा, प्रतिकर्षण जो बल काम कर रहा है, ठीक है, उसी के प्रतिकर्षण आकर्षण बल जो काम कर रहा है उसका और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहा जाता है। के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है। दूसरी बात है ई वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल F बराबर Q × E, अर्थात धनावेश पर बल E की दिशा में तथा ऋणावेश पर बल E के दिशा के विपरीत लगता है। यानी कि जो E तीव्रता की वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर जो बल काम करता है वो Q × आवेश गुणित वैद्युत क्षेत्र हो जाता है, अर्थात धनावेश पर बल E की दिशा में लगता है, धनावेश पर जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, जबकि ऋणावेश पर जो बल होता है वो विपरीत काम करता है। इसीलिए बल F बराबर क्या होता है, Q × E, ऐसे कह सकते हैं। अब दूसरी बातों को समझा जाएगा। दूसरा है
बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है, सपोज दैट आप ऐसे समझ जाइए कि कोई बिंदु आवेश q रखा गया है, ठीक है, मतलब किसी बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो r दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r निकालना चाहते हैं तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 के q अपान r का स्क्वायर जाता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है एक सदिश राशि है, जो धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा आवेश से दूर होगी। अगर धनावेश से हमेशा क्या तीव्रता की दिशा दूर होगी, ऋणावेश के कारण से अगर देखा जाए तो ऋणावेश के कारण से तीव्रता, ठीक है, ऋणावेश की तीव्रता ऐसे भी कह सकते हैं, ऋणावेश के कारण जो तीव्रता की जो दिशा है आवेश की ओर होगी, यानी यहाँ पे धनावेश से दूर होता है लेकिन ऋणावेश की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र की, यही बात ध्यान देना है। जैसे आप सोचो दो आवेश हो गए, एक पे धन चार्ज हो और ये क्या आपका है ऋण चार्ज है, ठीक है, दो है, तो धनावेश से दूर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऋणावेश की तरफ होता है, ये चीजें आपको ध्यान देना है। ऐसे ही समतल चादर के अंदर निकाला भी जाता है, उसकी दिशा आदि को जोड़ते भी हैं। अब आगे समझते हैं, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता। पृथक पृथक आवेशों के कारण तीव्रताओं के सदिशों की क्या होती है, बराबर हो जाती है, ये कह सकते हैं। दूसरी बात को समझा जाए, वैद्युत विभव कार्य बटा के आवेश होता है, अर्थात वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे परीक्षण आवेश होता है, ये चीजें यहाँ पर होती हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं, वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्या जाता है आवेश की परीक्षण आवेश हो जाता है। तो बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव V बराबर हो जाता है 1/4 के q अपान क्या जाता है r हो जाता है, ये कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु आवेश q के कारण से आप समझें, देखिए अगर यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण क्या है आप देखेंगे तो ये है, यहाँ पे 1/4 के q अपान r का स्क्वायर है। जबकि आप इस पे देखें बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव जो भी होता है वह मान जो होगा 1/4 होगा q अपान r, जहाँ r स्क्वायर था वहां पे इसमें क्या होता है r हो जाता है। अब समझते वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, सदिश राशि थी। इसके सूत्र में आवेश q का मान चिन्ह सहित रखना होता है। दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण परिणामी विभव अलग अलग आवेशों के विभवों के बीच गणितीय योग की क्या होता है, बराबर होता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जैसा आवेश रहेगा, जैसे आप सोचो इस त्रिभुज का आवेश इस पे निकालना चाहते हैं, अगर किसी पे प्लस है किसी पे माइनस है किसी प्लस है तो इनके अलग अलग बीजगणितीय योग फल के बराबर होगा, ये कह रहा है। आगे बात करते हैं, आगे कहता है कि विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रवणता को देखें तो विभव में परिवर्तन बटे दूरी हो जाता है, जो माइनस ऋण माने कि ऋण चिन्ह की बराबर होता है, यहाँ पे ऋण चिन्ह हो जाएगा आपका। तो विभव में परिवर्तन बटे क्या हो जाता है, दूरी में परिवर्तन, जिसको वोल्ट प्रति मीटर कहा जाता है। इसी प्रकार से समझें, यदि d दूरी पर स्थित विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर भी हो तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, V अपॉन D हो जाएगा, जहां E का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। यदि d दूरी पर स्थित विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर भी हो तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो सकता है, V अपॉन D हो जाता है। इसको इस तरह से समझें कि जैसे दो प्लेट हैं, सपोज दैट दो प्लेट है, इस पे दो प्लेट हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच का उत्पन्न विभवांतर क्या है, V है, ठीक है, और बीच की दूरी D है, तो वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन D के बराबर होगा। अब आगे समझते हैं, अब समझना यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाता है विभव में परिवर्तन दूरी में परिवर्तन, यहाँ पे आपका माइनस होगा, इसका भी विभव परिवर्तन माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान क्या होती है, बराबर होता है। अब आगे अन्य फार्मूलों को देखते हैं। एक बात जरूर ध्यान दें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, इस अन्य वीडियो को मैं समय से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अब आगे है कि ये जितने भी फार्मूले आपको बताया जाना बड़े उपयोगी भी हैं, इन फार्मूलों को आप देखेंगे। पहला है ये समझिए, यदि Q आवेश, ठीक है, यम द्रव्यमान के कण भी बोल विभवांतर पर त्वरित किया जाए, ठीक है, त्वरित किया जाए तो प्राप्त वेग V बराबर 2qv बटा के यम हो जाता है। ऐसा कह रहा है 2qv बटा के यम हो जाता है। गति जब क्या जाता है, qv हो जाता है। तो दो वैद्युत आवेश q1 q2 को r दूरी पर रखे जाने पर निकाय की वैद्युत ऊर्जा u बराबर क्या हो सकता है,
1/4 पाई, यानी एक तो देखिए ऊपर वाला जो था वेग को निकालने के लिए, जहां पे भी क्या था ऊपर वाला पुनः समझ लीजिए, q आवेश है, m द्रव्यमान का कण, v बोल विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तो इसके द्वारा प्राप्त जो वेग होगा v बराबर 2qv बटा km। m क्या है, कण का द्रव्यमान होगा, ठीक है। q भी गतिज ऊर्जा तो जरूर है, लेकिन q क्या आपका आवेश है, q की बात करें तो ये आपका आवेश है, ठीक है। v की बात करेंगे तो ये आपका विभवांतर को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, विभवांतर को व्यक्त करता है। अब आगे समझिएगा, दो बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 r दूरी पर जाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा है, तो U बराबर क्या हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा क्या जाता है, r जाता है, ऐसा कह सकते हैं। अब आगे समझ, अब देखते हैं दो वैद्युत आवेश Q1 Q2 r दूरी पर रखे जाने पर इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा है। इन दो बिंदु आवेश हैं, Q1 है, ऐसे समझिएगा Q1 है, ठीक है, दूसरा क्या आपका Q2 है, तो ऐसे कह सकते हैं दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में स्थिति ऊर्जा का जो फार्मूला होगा आपका, ठीक है, इस स्थिति ऊर्जा का जो फार्मूला होगा U, देखिए जो घेरा जा रहा है यही U बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे r हो जाएगा, जहां पे k क्या है, परावर्तनांक है, Q1 क्या है आपका, ऐसे समझ सकते हैं, Q1 क्या है, प्रथम आवेश है, ऐसे कह सकते हैं आवेश है, ठीक है, ये बोल सकते हैं आवेश है, ये भी क्या आपका है, आवेश है, ठीक है। r क्या है, बीच की दूरी है, यानी दूरी को व्यक्त कर रहा है, और U क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इसको क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये सब है। अब आगे समझते हैं कि तीन बिंदु आवेश, ठीक है, Q1 माइनस Q2 Q3 है, तीनों के कोनों पर स्थित हो तो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा है, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, जैसे इस तरह से बिंदु आवेश है, ये कर सकते हैं, एक पर आपका है प्लस Q1, ठीक है, यहाँ पे माइनस Q2, यहाँ पे क्या हो माइनस Q3, ठीक है, ये चीज हो जाती है, ठीक है। बस ये क्या है कि जो स्थितिज ऊर्जा U है, अब देखेंगे देखो यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है माइनस Q1, जैसे आप सोचिएगा इसमें माइनस Q1 Q2 है तो ऐसे, बल्कि माइनस इसमें होगा, इसका मतलब ये इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए माइनस में Q1 है आपका, ऐसे समझे कि जैसे मैंने इस तरह खींच दिया, माइनस Q1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका Q2 प्लस में है और Q3 प्लस में है, तो यही है देखिएगा, इसके बीच की दूरी, ये इसके बीच का आप स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे, इसके बीच का निकाल लेंगे, फिर किसका निकाल सकते हैं, इसका आप निकाल सकते हैं। इसीलिए देख लेंगे आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, जो ऊपर वाला जो फार्मूला है अगर इसका यूज करेंगे तो U बराबर क्या होगा, अगर देखें तो पहला संबंधी, दूसरा ये होगा, फिर ये तीसरा, लेकिन कॉमन ये है इसलिए इसको बाहर निकाल लिया जा रहा है। बाहर निकालने में फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला आपका बन जाता है, जो मैं घेर रहा हूँ देखेंगे ये है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q1 Q2 बटे r पहले से दूसरा है, प्लस Q2 Q3 बटे दूसरे से पहला है, माइनस Q1 Q3 ये आपका पहले से तीसरा है, ऐसा कह सकते हैं। चित्रों का आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L हो जाता है, जहां 2L धनात्मक आवेश Q ऋणात्मक आवेश Q के बीच की दूरी है, ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, एक पे तो आपका प्लस Q चार्ज, ठीक है, दूसरे पे क्या होगा माइनस Q चार्ज है, ठीक है। अब दो द्विध्रुव हैं, मैंने कहा ऐसे कई पदार्थ हैं जो द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जैसे मैंने HCl लिख दिया, तो HCl जब लिख रहे हैं तो इस पे क्या होगा, एक पे आंशिक धन चार्ज और क्लोरीन पे क्या होगा आपका सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका आंशिक डिस्चार्ज होगा, दो ध्रुव जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आघूर्ण की जो वैल्यू होगी P बराबर Q इंटू 2L के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो दिशा होगी इसकी, यानी सदिश राशि तो ये है ही है, यह एक सदिश राशि तो है, लेकिन इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q, यानी इसकी दिशा किधर से लेंगे, माइनस Q से प्लस Q की ओर लिया जाएगा, जैसे माइनस Q गया, बीच की दूरी क्या प्लस Q है, 2L मान लेंगे, तो 2L मानेंगे तो एक आवेश को उठा लेंगे, Q ये माइनस या प्लस उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वैद्युत ध्रुव का जो आघूर्ण P होता है वो एक आवेश गुणित बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, बीच की जो दूरी है उसकी गुणनफल क्या होती है, बराबर हो जाता है, ये फार्मूला इसका बन जाता है। अब आगे हम लोग अन्य फार्मूलों को देखेंगे। अगला फार्मूला क्या है, वैद्युत ध्रुव के जो एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, पीछे हम लोग देखा वैद्युत ध्रुव क्या है, तो जैसे HCl हो जाएगा, H2 होगा, HBr होगा, पोटेशियम आयोडाइड होगा, तो इसमें आप देखें कि एग्जाम्पल देख रहे थे हम HCl की बात जहाँ कर भी रहे थे, ठीक है, द्विध्रुव के जैसा ये काम करेगा, ठीक है, ये द्विध्रुव के जैसा काम करेगा, जैसे इस पे प्लस, इस पे क्या हो जाएगा आपका माइनस चार्ज होगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप जल का भी देख सकते हैं, जल में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ आपका हाइड्रोजन जो होता है इस प्रकार जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से होंगे, इस पे आंसर चार्ज होगा, इस पे धन चार्ज होगा, इस पे भी धन चार्ज होगा, ठीक है। तो ये द्विध्रुव के समान काम करता है, और इसके आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू
2l, यानी दो ध्रुवों के बीच की दूरी 2l हो जाता है, आवेश की सी पर आवेश q। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं। आगे यह है वैद्युत द्विध्रुव E को ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा को घुमाने में किया गया कार्य बराबर का डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी हो जाता है 1 माइनस cos थीटा जाता है, पी कोष्टक में 1 माइनस क्या हो जाता है, cos थीटा जाता है। ऐसा कह सकते हैं वैद्युत ध्रुव को ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र की ई दिशा से थीटा को घुमाने में किया गया कार्य, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो घेर रहा है। ठीक है, आगे वैद्युत ध्रुव को ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा थीटा कोण पर रखे जाने पर बल का आघूर्ण जो होगा वो टाउ बराबर क्या हो सकता है, पीई साइन थीटा होगा। क्या जाएगा आपका, टाउ बराबर पीई साइन थीटा जाता है। आगे समझते हैं वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव किस तरह जाता है, ई की दिशा से थीटा कोण पर, अगर थीटा कोण पर वैद्युत स्थिति निकाला जाए तो माइनस पीई कॉस थीटा जाता है। यानी साम्यावस्था पर इसकी अक्ष ई की दिशा के समांतर अगर देखा, साम्यावस्था पर क्या होगा, कोण बीच का थीटा 0 जाएगा, तो इसीलिए u नॉट यानी u0 बराबर क्या है, p इंटू ई, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण गुणित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वैद्युत, ठीक है, द्विध्रुव का आघूर्ण है, जबकि ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। आगे है अगर वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा थीटा कोण पर हो तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ई थीटा बस का माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से आगे की बात सोचेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण से वैद्युत क्षेत्र ई वैद्युत विभव भी के बीच का संबंध है। अच्छी स्थिति में अगर देखा जाए तो ई बराबर क्या होगा, 1/4πε0 के 2p/r का क्यूब हो जाता है। तो एक तो फॉर्मूला ये बन जाता है अच्छी स्थिति में अगर देखा जाए। उसी तरह से निरक्षीय स्थिति में अगर देखें तो निरक्षीय स्थिति की थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं हम लोग। जैसे कोई वैद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है तो ऐसे समझिएगा, दो द्विध्रुव है, ठीक है, इस पे माइनस के चार्ज है, इस पे क्या प्लस है, इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। इससे r दूरी पर, यानी ऐसे भी कह सकते हैं जो दूरी है r दूरी पे है, ठीक है, r दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लिया p बिंदु है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है r दूरी पर, तो अक्षीय स्थिति होगा। लेकिन निरक्षीय स्थिति पे क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में जैसे ये आपका वैद्युत द्विध्रुव होगा, यहाँ पे आपका प्लस क्यू ये चार्ज है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसका निरक्षीय स्थिति p बिंदु ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेगा, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसकी हम लोग बात करेंगे। बीच की दूरी क्या 2l है, 2a मान लीजिए, r/2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी के अनुरूप इसको हल करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन रिलेशन इसी प्रकार का आएगा, यही ध्यान देना है। जो संबंध आ रहे हैं, जैसे ये देखिए, ये जो संबंध आया हुआ है अक्षीय स्थिति का आया हुआ है, तो ई बराबर क्या 1/4πε0 के 2p का r का क्यूब जाता है। निरक्षीय स्थिति की बात कर लेते हैं। निरक्षीय स्थिति में हम देखें तो निरक्षीय स्थिति में आपका हो जाएगा ई बराबर क्या जाएगा 1/4πε0 के हो जाएगा p/r का क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ई भी बराबर क्या जाता है 1/4πε0 की p/r का स्क्वायर। बस अंतर देखिए क्या है इसमें, अंतर आप देखेंगे यहाँ पे 2p/r का क्यूब है, यहाँ क्या है p/r का स्क्वायर हो जाता है। विभव के क्षेत्र में अगर अच्छी स्थिति में है तो विभव आपका देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हो जाएगी, लेकिन विभव वाला आपका ये कंडीशन होगा। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा 1/4πε0 के p/r का क्यूब होगा, जबकि निरक्षीय स्थिति में भी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। इसको आप समझ सकते हैं। इसी तरह से अब आगे समझते हैं। ठीक है, आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होता है वो सिग्मा बराबर क्या होता है q/a हो जाता है, जहां q आवेश है, a के आवेशित पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसका मात्रक कूलम प्रति मीटर जाता है। इसको यानी कि किसी पृष्ठ पर जो आवेश का घनत्व होता है, ठीक है, वो आवेश तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को क्या करता है, व्यक्त करता है। अब आगे समझते हैं। आगे है q आवेश से आवेशित r त्रिज्या के खोखले गोलाकार चालक कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव की बात कर रहा है। आर क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या खोखले गोलाकार चालक कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव। तो गोले के केंद्र से आर दूरी पर, यानी जिसकी त्रिज्या क्या आर से बड़ी हो, मतलब दूर हो, ऐसे गोले के केंद्र से आर दूरी पर, अर्थात ऐसे समझे ये गोला हो गया आपका, ठीक है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, लेकिन इससे स्मॉल आर दूरी पर यानी बाहर की तरफ, ठीक है, वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता आपकी आएगी वो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर होगा 1/4πε0 के q/r का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन वही विभव में क्या होगा 1/4πε0 के q क्या जाता है r हो जाता है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसे सब समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं गोले की सतह पर। अगला है गोले की सतह पर r बराबर r होगा, अर्थात जैसे ये गोला है ये आपका हो जाता है, ये कैपिटल आर है। लेकिन गोले की सतह पर यानी इसको ही इस आर का मान जो निकालने हैं मानक वो कैपिटल स्मॉल आर के बराबर हो, ठीक है ना। तो गोले की सतह जो बाहर की तरफ निकाले, एक तो हम लोग बाहर की तरफ निकाल लेते, ये दूरी आर थी और ये आपकी स्मॉल आर थी, बाहर की तरफ आपका गोले की सतह की बात कर रहा है। तो जब गोले की सतह की बात कर रहा है
तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 के Q अपॉन क्या होता है, R का स्क्वायर हो जाता है। विभव क्या होगा, 1/4 के Q अपॉन का जाएगा आपका R हो जाता है। गोले के अंदर की बात कर रहे हैं तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, जबकि विभव प्रत्येक बिंदु पर समान और सतह पर विभव के बराबर होगा। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है किसमें, गोले के अंदर। क्यों हो रहा है इसको समझें। जैसे ये गोला है, ठीक है, तो गोला है, यहाँ पे Q आवेश जैसे है गोला है, तो जब गोला आवेशित होगा, ऐसे समझ लीजिए, गोला जब आवेशित होगा तो बल रेखा बाहर निकलेंगे ना, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर ही ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है आवेश इसका, इसलिए विभव का मान 0 नहीं होता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं गोले के पृष्ठ पर, यानी गोले के पृष्ठ पर गोले के अंदर दोनों के विभव के मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात जो ये मान है, इसी मान के बराबर सतह का जो मान है वही मान क्या होगा, वही जो मान होगा सतह गोले के अंदर का भी मान होगा, वही क्या होगा, गोले की सतह पर भी मान होगा। अब आगे समझते हैं। आगे है कि आवेशी समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है। यानी कोई आवेशी समतल चादर है, यानी इस प्रकार से समझे, आवेशी समतल चादर की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे ये आवेशी समतल चादर है, इस पे आवेश दिया गया है, ठीक है, इस पे आवेश चार्ज है सब पे, ठीक है, पूरे पे। अब इस आवेशी समतल चादर, क्या आवेशी समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की बात कर रहा है। सिग्मा अपॉन क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है। सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है और आपका के जो है माध्यम का क्या आपका है, परावर्तांक है, यानी ऐसे कह सकते हैं जो के है माध्यम का परावर्तांक हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। अब आगे समझते हैं। अगला है समान परिणाम और विपरीत आवेश से आवेशी दो समरूप समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के समान परिणाम विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशी समांतर प्लेटों के बीच, यानी कैसी बात कर रहा है, इस देखिए इसको हम लोग ऐसे, जैसे ये समांतर प्लेट है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र एक पे प्लस चार्ज है, एक पे क्या माइनस चार्ज है, तो इससे दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, प्लस वाले से दूर होगा, माइनस की तरफ होगा। तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि इसके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है, तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इसी मान के बराबर होगा। अर्थात E बराबर क्या होगा आपका, इसको क्या समझिए, E के बराबर से आपका हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के, जहां के जो है वो माध्यम का परावर्तांक होता है, यानी परावैद्युत पदार्थ का परावर्तांक होता है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। प्लेटों के बीच के परावर्तांक अर्थात माध्यम का परावर्तांक होता है, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो था, ये जो पूरा आप देखे हैं, अगर देखा जाए तो पूरा जो वीडियो आप देख रहे हैं, देखे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये आपका है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, तथा वैद्युत विभव से संबंधित कुछ फार्मूले थे जो बहुत उपयोगी हैं। इन फार्मूलों के उपयोग से आप कोई भी सवाल जो है इस पे आधारित अगर फिजिक्स में आती है तो आप कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर और लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें जिससे अधिकतम लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।